तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 23.6 क्वेश्चन नंबर 25 से। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 24 तक। अब हम लोग देखेंगे 25। ये क्या चल रहा है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब समघातीय अवकल समीकरण। तो समघातीय अवकल समीकरण हो या किसी प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यह रूल समझे, फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना होता। फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दी। जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उस टर्म में क्या करते, डी बाई और डी एक्स को एक तरफ कर लेते, डी बाई और डी एक्स को एक तरफ कर ले और सारे एक्स बाई वाले टर्म को एक तरफ। तो साइन बाई बटा एक्स माइनस में एक्स और ए वाला टर्म को बटा में कर दीजिए, तो एक साइन बाई बटा में ए कर ले। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, डी बाई डी एक्स बराबर में इस टर्म को ना डिवाइड कर दे, दोनों में बांट दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बाई साइन बाई बटा एक्स बटा में एक्स इंटू साइन बाई बटा एक्स माइनस में यहाँ पर हो जाएगा एक्स बटा एक्स इंटू साइन बाई बटा एक्स। ये हो गया। तो यहाँ से साइन साइन कट गया और एक्स एक्स कट गया, तो क्या बच गया, डी बाई डी एक्स बराबर में यहाँ बच गया बाई बटा एक्स माइनस में ये साइन है, तो साइन ऊपर जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, कॉसेक बाई बटा एक्स में ये आ गया। तो यहाँ भी ये क्या ना, ये बाई बटा एक्स है, ये आपका यहाँ पे पावर में 1 पावर में 1, यहाँ भी पावर 1 पावर 1, सब पर पावर सेम है। तो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि डी बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं क्या, बाई बटा एक्स बराबर भी, क्या लेट किया था, बाई बटा एक्स बराबर भी। तो ये बाई बराबर क्या हो जाएगा, भी एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स का भी कांस्टेंट में रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएट 1। अब ना x को कांस्टेंट में रखेंगे, v का हो जाएगा dv बाई dx, ये कह लिए। अब वापस क्वेश्चन से dv बाई dx का वैल्यू रख दीजिए, v प्लस में x dv बाई dx बराबर, और इसका d बाई dx का वैल्यू क्या ना, v लेट किए हैं, और माइनस में कॉसेक और इसका वैल्यू क्या, v, ये हो गया। अब यहाँ से v भी कैंसिल हो गया, तो लिख सकते हैं x dv बराबर में माइनस में कॉसेक v dx, dv और dx को अलग कर दी, v वाला टर्म को dv तरफ कर दीजिए, तो कॉसेक v dv माइनस में 1 बटा x dx, एक कह लिए, v वाला टर्म को dv तरफ कह लिए, x वाला टर्म को dx तरफ। अब अलग अलग होने के कारण इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, कॉसेक भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन भी dv, और इसका तो इंटीग्रेशन ही कर देंगे लॉग मॉड x प्लस में c, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस v, और माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस में बराबर में c, और ए माइनस कॉस v का वैल्यू रख दे बाई बटा x प्लस में लॉग मॉड में x बराबर में c। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे, 26 बहुत सिंपल है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 का रहा डी बाई डी एक्स बराबर बाई बटा एक्स प्लस में साइन एक्स बटा बाई। ये तो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे। तो इसका ना ये तो होमोजीनियस सीधे खुद दिख रहा है ना, यहाँ पर x के जगह पर यदि लैम्डा एक्स, बाई के जगह पे लैम्डा एक्स को पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो डायरेक्ट बोल दीजिए क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बोलेंगे कैसे आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोले, सबके पावर में कितना है, 1 है, तो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस है तो लेट कह लीजिए बाई बटा एक्स बराबर भी, क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स के फॉर्म में रहता तो बाई बटा एक्स बराबर भी लेट होता। तो यहाँ से बाई बराबर हो जाएगा एक्स भी,
बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई एक्स का डिफरेंस 1 और भी कांस्टेंट रहेगा और एक्स कांस्टेंट में भी का डी वी बाई डी एक्स। अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, इसको क्या ना वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं v और माइनस में ये क्या हो जाएगा साइन v कैंसिल तो x डी वी और साइन v डी एक्स। अब v वाला टर्म को dv तरफ 1 में साइन v और dv 1 में x dx ये हो जाएगा और यहाँ पे लिख लेते ये साइन ऊपर जाए दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दे साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक में भी dv और ये आ जाएगा यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 1/x dx। कॉसेक भी का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं लॉग मॉड कॉसेक भी माइनस में होता है कॉट भी और ये हो गया बराबर में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड x अब प्लस में लॉग मॉड में c तो ये आ जाएगा लॉग कॉसेक भी का वैल्यू रख दीजिए बाई/x कॉट का वैल्यू बाई/x v का वैल्यू और log m प्लस log n क्या हो जाएगा x इंटू सी एक कह ली तो log m log कैंसिल हो जाएगा तो ये लिख सकते हैं कॉसेक बाई/x माइनस में कॉट बाई/x बराबर x इंटू सी ये हो गया आंसर। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये बहुत सिंपल है कह रहा है एक्स डी बाई बाई डी एक्स और बाई इसका कार्य सोल्व कीजिए तो इसको क्या कर दीजिए डी बाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दीजिए और एक्स बाई वाले टर्म को सबको एक तरफ तो ये हो जाएगा बाई/x इसको डिवाइड में क्या लेंगे तो एक्स कॉस स्क्वायर बाई/x और बटा में एक्स एक्स को इससे और इससे डिवाइड करिए एक्स कट गया तो ये आ गया डी बाई डी एक्स बराबर बाई/x माइनस में कॉस स्क्वायर बाई/x ये कह लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये देखें तो पावर में यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 ये होमोजीनियस के जैसा है और होमोजीनियस के जैसा नहीं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको लेट करने के लेट कर देंगे बाई/x बराबर ये तो सेम प्रोसेस हो रहा है ना यहाँ तक और ये हो जाएगा बाई का डी बाई डी एक्स और x का 1 भी कांस्टेंट में प्लस x कांस्टेंट में v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन चलेंगे इसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स बराबर में इसका वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं v माइनस में कॉस स्क्वायर भी ये वैल्यू रख दी ये भी कैंसिल हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स ये बन गया माइनस में कॉस स्क्वायर भी और dv और dx को अलग कर लिए कॉस को इस साइड ले आएंगे तो 1/cos स्क्वायर भी और dv 1/x dx v वाले टर्म को dv तरफ कर दिए और x वाले टर्म को dx के तरफ कर दिए और अब अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल cos ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर भी dv और माइनस में 1/x dx सेक स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन tan भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड में x प्लस में c और a आ गया tan v का वैल्यू रख दीजिए बाई/x और इस टर्म इधर आएगा प्लस में log मॉड x बराबर में c ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 28 भी क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा है। जैसे 28 देखेंगे क्या करें 28 एक्स डी बाई डी एक्स माइनस में बाई अब प्लस में एक्स साइन बाई/x बराबर 0 ए दिया हुआ और इसको सोल्व करना तो इसको सोल्व करना बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान देंगे सेम क्वेश्चन है ये भी इस तरह का
ये एक्सरसाइज ही क्या ना होमोजीनियस है। तो इस तरह का क्वेश्चन को होमोजीनियस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी टर्म को दूसरी तरफ। तो माइनस बाई इधर आएगा तो प्लस में बाई, प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में साइन बाई बटा एक्स, ये हो गया। अब एक्स को ना डिवाइड में कह लीजिए, ए डी बाई डी एक्स, तो बाई बटा एक्स माइनस में एक्स साइन बाई बटा एक्स, क्या कह लिए, एक्स डिवाइड में कह लिए, एक्स कट गया, और ए डी बाई डी एक्स बाई बटा एक्स माइनस में साइन बाई बटा एक्स। अभी क्वेश्चन बताए थे, एक क्वेश्चन बना लेंगे, एच डब्ल्यू हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 भी बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखें क्या कह रहा है। 29 अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी बाई प्लस बाई ये दिया हुआ को हल करें जब बाई बराबर 1 और एक्स बराबर 0 दिया हुआ। तो सिंपल है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम लोग लिख लेंगे क्या इक्वेशन दिया हुआ, एक्स डी बाई प्लस में बाई एक्स प्लस में बाई और डी एक्स बराबर में 0, और कह रहा है बाई बराबर 1 और एक्स बराबर में 1 ये दिया हुआ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वाला टर्म किधर, तो माइनस में बाई और एक्स प्लस में बाई डी एक्स। तो फंक्शन को क्या करिए, दो पार्ट में डिवाइड करिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को एक तरफ कह लेते हैं। क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को एक तरफ कह लेते हैं, और सारे एक्स बाई वाले टर्म को एक तरफ कह लेते हैं। ये क्या कह लेना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कह लिए। अब ध्यान दे, अब चेक करना ये होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं एक्स के जगह पे लैम्डा एक्स, बाई के जगह पे लैम्डा बाई, पुट करके देखते हैं और है या होमोजीनियस है या नहीं। तो ये तो होमोजीनियस है ही है, और अगर यहाँ पे डॉट है तो चेक करते इस तरह से। तो एक डी बाई डी एक्स, तो एक्स बाई के जगह पे लैम्डा बाई, एक्स के जगह पे लैम्डा एक्स, बाई के जगह पे लैम्डा बाई, और नीचे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस लैम्डा बाई, लैम्डा लैम्डा कॉमन थी, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, मिल जाएगा एक्स प्लस में बाई, और नीचे में क्या मिल गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस में बाई एक्स प्लस में बाई और एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो इसको जब इस वैल्यू को पुट किए तो फिर से सोल्व किए तो क्या आ गया ना, वही आ गया टर्म। तो ये मतलब क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय अवकल समीकरण जब इस फॉर्म में हो, मतलब किस फॉर्म में, डी बाई डी एक्स बराबर में माइनस बाई एक्स प्लस में बाई और एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में हो, तो इस फॉर्म में इंटीग्रेट कर मतलब सॉल्व करने के लिए लेट किया जाता है बाई बटा एक्स बराबर भी। तो बाई बराबर होता है एक्स भी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई एक्स का 1 भी कांस्टेंट में प्लस एक्स कांस्टेंट में, भी का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रख देंगे v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में, और यहाँ पे रह गया माइनस बाई का वैल्यू रख देंगे एक्स भी, और ये हो जाएगा एक्स, बाई का वैल्यू रख देंगे एक्स भी, और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते, एक प्रश्न ही पूरा रफ कर लेते हैं, एक कह दिए। अब ध्यान दे, अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते, ये क्या हो जाएगा, v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में, ऊपर से एक्स कॉमन है तो पहले से एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स कॉमन लिए, एक्स यहाँ पे था तो एक्स स्क्वायर, और भी क्या बच जाएगा 1 प्लस में भी, नीचे में क्या रह गया एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में माइनस में भी स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे प्लस वाला भी धरा गया तो माइनस में भी हो गया,
अब एक्स डी भी, भी माइनस में 2v प्लस में v स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर और dx, dv और dx अलग कह ली, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या ना 2v प्लस में v स्क्वायर और a dx, v वाला टर्म को dv तरफ कह लीजिए और 2v प्लस में v स्क्वायर और x वाला टर्म को dx के तरफ कह लेंगे, एक कह लिए, और दोनों अब अलग अलग हो जाता है तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। ये तो सारे क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस कर रहे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसमें एक ऐड कह लीजिए, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ऐसा क्यों इसलिए कर रहे हैं, इसका तो इसको ऐसे रहने दीजिए अभी। तो इसलिए किए कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब v प्लस 1 के होल स्क्वायर बन गया -1 और ए डी भी, और बराबर में माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस में log c, ये हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा, इसका फॉर्मूला 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए log mod और x माइनस ए, अब बटा में x मतलब v है ना, v ये हो जाएगा v, और प्लस में 1 और प्लस में 1 ये आ जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में log mod x और प्लस में log c, ये लिख लिए। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 1/2 log ना, 1 कैंसिल हो गया, v का वैल्यू बाई बटा एक्स और यहाँ पे v का वैल्यू बाई बटा एक्स 1/2 ये आ गया, बराबर में माइनस में log mod x प्लस में log c, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1/2 log, यहाँ पर बाई, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बाई और यहाँ पर आ जाएगा 2x, तो इसका एलसीएम कैंसिल, बराबर में ये log m माइनस log n समझ ले, तो क्या हो जाएगा c बाई और x हो जाएगा, ये 2 को इधर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो log बाई बटा बाई प्लस में 2x बराबर में 2 log c बाई x, ये हो गया। अब यहाँ से और भी सोल्व कर सकते हैं, log बाई बटा बाई प्लस में 2x और एक पावर में आ जाएगा log n log m से, तो c बाई x की होल स्क्वायर। अब यह log कैंसिल, तो बाई बटा बाई प्लस में 2x बराबर में क्या आ जाएगा c स्क्वायर x स्क्वायर, तो c स्क्वायर कारण एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, और अभी रहने दीजिए c स्क्वायर और x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, x स्क्वायर बटा बाई और प्लस में 2x बराबर में c स्क्वायर के लिए एक नया कांस्टेंट दे देंगे, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से क्या करते हैं, रफ कह लेते हैं, यहाँ से रफ करना पड़ेगा, एक कह लिए। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, x बराबर दिया हुआ है 1 और y बराबर दिया हुआ है, अब इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 बराबर में c, तो 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, c का वैल्यू आ गया 1/3। अब कह देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो ए रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बटा बाई प्लस में 2x बराबर c का वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर बाई बराबर में बाई प्लस में 2x, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग कर लिए, ये थोड़ा लॉन्ग था लेकिन आसान था, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या रहा ना, अब का समीकरण ए दिया हुआ को हल करें, जब x बराबर 1 और y बराबर 1
ये क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा मिलाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन गलत लिखा गया ना, एक्स प्लस में वाई, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है ना, यहाँ पे एक गलत हो गया जी। क्वेश्चन दिया हुआ एक्स प्लस में वाई और ए डी वाई अब प्लस में एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर में 0, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये लिख लेंगे एक्स प्लस में वाई और डी वाई, और इस लिख लेंगे, और क्या ना दिया हुआ प्लस में एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0, और x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, x बराबर 1 और y बराबर 1 है। तब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करना सिंपल है, x प्लस वाई डी वाई को रहने दीजिए, इस टर्म को साथ ले जाएंगे, तो x माइनस वाई माइनस में हो जाएगा dx। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ कह लेंगे और x y वाले टर्म को एक तरफ कह लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से अलग अलग करने के बाद अब क्या कर देना, ये देख रहे हैं होमोजीनियस, सबकी पावर सेम है, तो ये तो होमोजीनियस है, बिना चेक किए हुए इसको बता सकते कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको लेट कर लेंगे बाई बटा एक्स बराबर भी, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स भी, तो बाई का डी बाई बाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं बाई का डी बाई बाई डी एक्स, और x का 1 भी कांस्टेंट में, और x कांस्टेंट में v का हो जाएगा dv बाई dx। अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, v प्लस में x dv बाई dx बराबर में माइनस अब x y का वैल्यू रख दीजिए x भी, और यहाँ पर x y का वैल्यू रख दीजिए x भी, ये रख लिए x भी। अब यहाँ पर हो जाएगा x dv बाई dx बराबर में, और यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन लेंगे 1 माइनस भी, नीचे भी x कॉमन दिख रहा है 1 प्लस भी, तो x कट गया, और एक प्लस वाला भी इधर आ जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो x dv बाई dx, इससे 1 प्लस भी कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा माइनस भी प्लस माइनस 1 और प्लस में भी, और माइनस एलसीएम लिए तो गुना हो जाएगा, तो माइनस भी और माइनस में भी स्क्वायर, तो ये तो कट गया ना, ये तो कट गया ना। अब लिख देंगे यहाँ पर एक्स डी भी, माइनस कॉमन ले ले, 1 प्लस में भी स्क्वायर बटा में 1 प्लस डी भी और डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस भी और डी एक्स को सर ले गए। अब इसको ना रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, रफ तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या करा ना, अब भी वाला टर्म को डी भी तरफ कर लीजिए, 1 प्लस में भी स्क्वायर डी भी माइनस में 1 बटा एक्स डी एक्स वाला डी एक्स तरफ, भी वाला डी भी तरफ, अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस भी स्क्वायर कर दीजिए और भी बटा 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन तो सभी जान चुके हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ये कह दी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या ना इसको ना बांट दीजिए इंटीग्रेशन में, 1 प्लस में भी स्क्वायर डी भी, और यहाँ पर भी बटा 1 प्लस में भी स्क्वायर डी भी, और ये आ जाएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स बी, क्या हो जाएगा tan इनवर्स बी, 1 का डिफरेंस 0 और भी स्क्वायर का 2 भी, तो 2 गुना और भाग कर देंगे, नीचे का डी से ऊपर बैठ गया, तो इसका इंटीग्रेशन लिख लेंगे लॉग मॉड भी नीचे वाला, और ये हो जाएगा माइनस में लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। अब ना यहाँ पे क्या कह लीजिए,
भी का वैल्यू पुट कर लेंगे, भी का वैल्यू हो जाएगा 10, भी का वैल्यू क्या बाई बटा एक्स प्लस में 1/2 लॉग 1 प्लस में बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, भी का वैल्यू अब बराबर में माइनस में लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। इसको समीकरण क्या समझ ले फर्स्ट, और x के जगह पर 1 और y के जगह पे 1 पुट करके किसका वैल्यू निकाल लेंगे c का, वो खुद से करेंगे और वैल्यू पुट करके c का वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, आ जाएगा आंसर। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 30। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 ए दिया हुआ और इसको सोल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्या कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर, डी बाई को रहने प्लस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस में 2x बाई और dx। अब बाई वाले टर्म को यहाँ पे क्या कर लीजिए, डी बाई बाई डी एक्स कह लीजिए, डी बाई बाई डी एक्स को एक तरफ और एक्स बाई वाले टर्म को दूसरी तरफ, माइनस में 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर एक कह लिए और एक्स बाई वाला टर्म को स्टार्ट कर लिए। अब यहाँ पे करने के बाद देख रहे हैं पावर 1 पावर 1 2 पावर 2 पावर 2 सेम है, होमोजीनियस होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस है तो लेट कर देंगे बाई बटा एक्स बराबर भी, तो बाई बराबर हो जाएगा एक्स भी, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 भी कांस्टेंट में, अब एक्स कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स। अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे। अब डी बाई बाई एक्स का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में, और यहाँ पे माइनस में 2x, बाई का वैल्यू रख देंगे एक्स भी और एक्स स्क्वायर, बाई का वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स डी भी बाई डी एक्स ऊपर में हो जाएगा 2x स्क्वायर भी और नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस में भी स्क्वायर नहीं, अब प्लस वाला भी इधर जाएगा तो माइनस भी, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ लिख दे एक्स डी भी बाई डी एक्स माइनस में 2 भी बटा में 1 माइनस भी स्क्वायर एलसीएम ले ले, तो क्या हो जाएगा माइनस में भी और प्लस में भी स्क्वायर भी क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना भी क्यू, माइनस में भी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स डी भी और माइनस में 3 भी अब प्लस में भी क्यू, हाँ क्या हो जाएगा अब प्लस में भी क्यू यही हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस भी स्क्वायर और ये आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स, भी वाला टर्म को अब डी भी तरफ कह लेंगे, भी वाले टर्म को क्या कह लेंगे डी भी तरफ, तो 1 माइनस में भी स्क्वायर अब बटा में क्या आ गया भी माइनस में 3 भी, और पहले भी क्यू लिख दे माइनस में 3 भी 3 भी और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे रूल क्या अपनाएंगे सो समझेंगे। यहाँ पे आप इंटीग्रेट करने के लिए तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 31 के इसको इस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टफ हो जाएगा इसका इंटीग्रेट करना, तो इसको इस तरीके से करें तो और आसान हो जाएगा। क्या ये डी बाई बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं, इसको उलट देंगे, ए वाला इस तरह कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ना इसको चेंज कर देंगे इस तरह से डी एक्स बटा डी बाई, इसको चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस में 2x बाई, ए कह ले, तो इसको क्या ना इस तरह से चेंज कर ली, तो किस फॉर्म में चेंज कर ली डी एक्स बटा डी बाई की, तब भी तो होमोजीनियस ही है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो जब इस फॉर्म में आ जाता है तो लेट कर देंगे एक्स बटा बाई बराबर भी, तो एक्स बराबर हो जाएगा बाई भी, अब x का डिफरेंशिएट डी एक्स बटा डी बाई, बाई का डिफरेंशिएट 1 भी कांस्टेंट में रहेगा, अब प्लस अब की बाई कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बाई डी बाई, ये हो गया। इस फॉर्म में कर
पुट करके इंटीग्रेट करेंगे तो आसान, मतलब सॉल्व करेंगे तो इसको आसान होगा। तो एक कह लिए, अब ध्यान देंगे इसका वैल्यू पुट कह लेंगे क्या ना, भी अब प्लस में बाई डी भी बाई डी बाई एक कह लीजिए, और बराबर में इसका वैल्यू, अब यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू पुट कर सकते हैं बाई स्क्वायर भी स्क्वायर, माइनस में बाई स्क्वायर रहने देंगे और माइनस में 2x का वैल्यू रख सकते हैं बाई भी और ए बाई, राइट ना, ये हो गया। और यहाँ से कर लेंगे बाई डी भी बाई डी बाई बराबर बाई स्क्वायर कॉमन ले ले तो भी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 भी बाई स्क्वायर माइनस में भी प्लस वाला भी उधर आ गया, बाई स्क्वायर कैंसिल, इसको लिख सकते हैं ऐसे बाई डी भी बटा में डी बाई, एलसीएम ले लीजिए माइनस में 2 भी, तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस में 1 और ए आ जाएगा प्लस में 2 भी स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसको माइनस माइनस प्लस में 2 भी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे तो क्या लिख सकते हैं इसको बाई डी भी और इसको ऐड कर लेंगे तो 3 भी स्क्वायर माइनस 1 बटा माइनस में भी और ए आ जाएगा डी भी डी एक्स डी बाई, ये आ गया डी बाई, भी वाला टर्म को कर दीजिए डी भी, 2 भी बटा 3 भी स्क्वायर माइनस 1 डी भी और माइनस में 1 बटा बाई और डी बाई, ये कहिए माइनस को छोड़ दिए थे। अब अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, तो इसका डीसी ऊपर बैठने के लिए तो ये ना 3 दूना 6, 3 घट रहा है तो 3 से भाग दे दीजिए और 3 दूना 6, यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 6 भी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 भी स्क्वायर माइनस में 1, 3 भी स्क्वायर माइनस में 1 डी भी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में बाई और प्लस में लॉग में सी, ए आ गया। अब ध्यान दे इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेट के लिए इसको रफ करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 1/3, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया है तो लॉग मॉड हो जाएगा 3 भी स्क्वायर माइनस 1 माइनस में लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम बटा में, नहीं ये लिख लिए। अब यहाँ पे इसको ना, अब यहाँ पे 3 को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो लॉग 3 भी स्क्वायर माइनस 1, 3 लॉग सी बाई ये आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग 3 बाई भी का वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर बटा में बाई स्क्वायर, नहीं अब भी का वैल्यू एक्स बटा बाई तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, ये एन लॉग एम तो ये पावर में आ जाएगा लॉग के और सी बटा बाई के होल क्यूब। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा दोनों का एंगल इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर, एलसीएम है बाई स्क्वायर तो माइनस में बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा सी क्यू बाई क्यू, तो ये बाई स्क्वायर ये कट जाएगा तो ये बाई इधर आकर गुना हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई माइनस में बाई क्यू बराबर में एक नया कांस्टेंट ले लेगा सी। अब इसको समीकरण फर्स्ट बना लीजिए और x बराबर कहा जा रहा है 1, y बराबर कहा जा रहा है 1 और ये इसमें पुट कह लेंगे, क्या कह लेंगे पुट कह लेंगे और जो वैल्यू आएगा जैसे हम यहाँ पे पुट कह लेते हैं 3 इंटू 1 और 1 का स्क्वायर और माइनस 1 क्यू बराबर सी, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 और सी, ये 2c का वैल्यू आ गया। तो अब कह देंगे समीकरण फर्स्ट से और 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू बराबर में 2, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 31। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 खुद से बना लेंगे, क्योंकि 32 बन जाएगा और 33 हिंट देते हैं और 34 भी बन जाएगा। अब समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
तो 33 देखेंगे, ये कह रहा है इसको सोल्व कीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो क्या करेंगे ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसको रहने देंगे एक्स डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई को, एक्स डी बाई को इक्वल टू, और एक प्लस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स साइन स्क्वायर बाई बटा एक्स माइनस में बाई और डी एक्स। एक कह ली। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में जानते डी बाई डी एक्स को एक तरफ कह लेंगे और ये हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स, और बराबर में हो जाएगा माइनस में एक्स साइन स्क्वायर बाई बटा एक्स माइनस माइनस प्लस में, और ए आ गया बाई। अब ये एक्स है ना, एक्स को डिवाइड कर दे सब में, तो डी बाई डी एक्स, इस एक्स को इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स साइन स्क्वायर बाई बटा एक्स यहाँ आ गया, और फिर यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा तो ये एक्स तो कट गया, और ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में साइन स्क्वायर बाई बटा एक्स प्लस में बाई बटा एक्स। ठीक है जी। अब देखिए ये होमोजीनियस बन चुका है, तो इसको लिख लेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लेट करेंगे बाई बटा एक्स बराबर भी, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स भी, नहीं। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाई का डी बाई डी एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा भी कांस्टेंट में, अब एक्स कांस्टेंट में भी का डी भी बाई डी एक्स, इसका वैल्यू पुट कर देंगे भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर, और माइनस में साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू भी नहीं भी, और प्लस में इसका वैल्यू भी गया नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, नहीं ये भी कैंसिल हो गया, तो एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में माइनस में साइन स्क्वायर भी। अब डी ए भी और डी एक्स को अलग कह लिए, भी वाला टर्म को डी भी तरफ नहीं, साइन स्क्वायर भी डी भी, तो माइनस में 1 बाई डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी और ए डी भी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन माइनस में कॉट भी और बराबर में माइनस में लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। अब भी का वैल्यू पुट कर दीजिए और एक्स बाई का वैल्यू पाई बाई 4, एक्स का वैल्यू 1 पुट करके और ये हम लोग आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 34 भी आप लोगों से बन जाएगा, थोड़ा सा केवल हिंट देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, इसको सोल्व करना डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स एक तरफ रहने देंगे और एक्स बाई वाले को दूसरे तरफ, ये वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बाई बटा एक्स और माइनस में कॉसेक बाई बटा एक्स, ये वाला टर्म को इस तरफ ले आए। अब ये होमोजीनियस है, कैसा फंक्शन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको बनाने के लिए लेट करते हैं बाई बटा एक्स बराबर भी। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, बड़ा आसान है। तो ये हो जाएगा बाई बराबर एक्स भी और ये डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स कांस्टेंट है 1 रह जाएगा और भी कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएट 1 भी कांस्टेंट में प्लस एक्स कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन से चल देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं भी और माइनस में ही हो जाएगा कॉसेक भी कैंसिल, एक्स डी भी माइनस में कॉसेक हो जाएगा भी डी एक्स, इस टर्म को इधर ले आएंगे ये हो जाएगा कॉसेक भी डी भी 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस में। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, कॉसेक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा और साइन में साइन भी डी भी माइनस में लॉग मॉड एक्स प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन माइनस में कॉस
माइनस में कॉस बी और माइनस वाला इधर आएगा प्लस में लॉग मॉड एक्स प्लस बराबर में सी। और ये ना यहाँ पे अब x का y का वैल्यू और ये माइनस में कॉस v का वैल्यू रख दीजिए y बटा x। अब प्लस में लॉग मॉड x बराबर में c। इसको समीकरण फर्स्ट समझ लीजिए। और y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 पुट करके और c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इक्वेशन पुट कर लेंगे और यही हो जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 34। तो एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।